ये अफर्मेशन किया और आपके साथ पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या ये सही है या गलत है। इस वीडियो द्वारा हम आपसे दावा करते हैं कि अगर ये मेरा वीडियो आप पूरा देख लिए तो दोस्तों YouTube पे आपने काफी वीडियो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे देखे होंगे। अभी तक आप कंफ्यूज है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, कॉन्शियस माइंड का प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे जाता है और जो प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है उस एक्शन का रिएक्शन किस प्रकार से होता है। आपने अफर्मेशन भी सुना होगा कि अफर्मेशन 21 दिन कर देने से आप जो चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। तो अगर ये पूरा होता है तो क्यों पूरा होता है, अगर आपने ये अफर्मेशन किया और आपके साथ पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या ये सही है या गलत है। इसके पीछे का पूरा लॉजिक सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्ति क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सेहत, खुशी, आनंद किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो द्वारा हम आपसे दावा करते हैं कि अगर ये मेरा वीडियो आप पूरा देख लिए तो आपको YouTube पे किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो वीडियो देखेंगे वो बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि माइंड हमारा क्या है। हमारा माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, कॉन्शियस माइंड चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। अब कॉन्शियस माइंड समझते हैं कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जैसे आप पानी पीना चाहते हो तो आपने गया और एक गिलास में पानी डाला और आपने पानी पी लिया। आपको मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे, जाओगे अपना फोन उठाओगे और फोन उठा के चलाने लगोगे। तो जो ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है आपका कॉन्शियस माइंड के द्वारा। लेकिन आपके अंदर जो जैसे श्वास ले रहे हो, ऑटोमेटिक आपने जो श्वास ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आपका पाचन शक्ति हो रहा है, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। या फिर आप कभी कभी देखते हो कि आप कभी कुछ बोलते रहते हो, तो जब आप बोलते रहते हो तो आपका हाथ क्या है, अपने आप हाथ हिलने लगता है। ये आप जानबूझ के नहीं हिलाते, जब आप बोल रहे हो तो ये हाथ हिलता है। तो जो हाथ हिल रहा है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम है। क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से काम करोगे तो आपको मालूम रहेगा मैं हाथ हिला रहा हूं, लेकिन जब ऑटोमेटिक आप बोलने के समय आपका हाथ हिलता है तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो आपने यहां कॉन्शियस माइंड काम कैसे कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का काम क्या क्या है ये बता दिया। अब ये जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड का प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे जाता है। इसके बाद अफर्मेशन का समझेंगे कि अफर्मेशन क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कॉन्शियस माइंड अपना प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे डालता है। इसके पीछे एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे मान लो समुद्र में एक शिप है, उस शिप पे एक कैप्टन होंगे और वो शिप के अंदर नीचे काम करने के लिए, उनके नीचे काम करने के लिए इंजीनियर्स और वर्कर होंगे। तो जो कैप्टन है वो अपना कंपास और मशीनरी उपकरण के सहायता से वो ऑर्डर देता है अपने नीचे वाले लोगों को, इंजीनियर्स को या वर्कर को, कि भाई तुमको ऐसे ऐसे बॉयलर ये चलाना है या और भी जो काम है उनका ऐसे ऐसे करना है। नीचे वाला जो आदमी इंजीनियर्स है और वर्कर है, ये नहीं जानता है कि जो कैप्टन हमको आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वो सही है या गलत है। वो समझता है वो मेरा बॉस है, वो जो बोल रहा है वो हमें करना है, सही बताए या गलत बताए, वो उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ठीक इसी प्रकार, ये देखिए आप इसको समझिए, ठीक इसी प्रकार अपने माइंड में जो कैप्टन है ना वो कॉन्शियस माइंड है और जो वो काम कर रहा है इंजीनियर्स और वर्कर वो है सबकॉन्शियस माइंड। अब यहाँ पे देखिए कि आप कोई भी ऑर्डर देते हैं, कोई भी आप अपने मन में विचार प्रकट करते हैं तो वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो विचार को एक्सेप्ट करता है। उसे यह नहीं पता है कि जो कॉन्शियस माइंड उसको विचार वो या ऑर्डर दिया वो सही है या गलत है। उसको ना ये आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, ना ये आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा कि भाई आपने जो हमको विचार दिया वो सही है या गलत है। उसके पास जो विचार आया, जैसे आपने गलत भेजा तो वो गलत सही में अंतर पैदा कभी नहीं करेगा। कहने का अर्थ यही है कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो कुछ भी सोचता है, जो विचार सोचता है, सही सोचता है या गलत सोचता है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो वैसा आपके साथ कंडीशन बना देता है। प्रकृति और ब्रह्मांड के शक्तियों से कनेक्ट होके वो आपके लिए वैसा कंडीशन बनाएगा, वैसा लोग आ जाएंगे या पूरा कंडीशन उस तरह से होगा और आपके सामने वो प्रकट हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कोई शॉप पे गए या शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे गए, आप कोई सामान आपको पसंद आया लेकिन आपने देखा कि उसका प्राइस ज्यादा है, तो आप अपने मन में क्या विचार आया कि यार इसका प्राइस इतना ज्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जब आप उसको देखेंगे तब कहेंगे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए। तब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड ये सुनिश्चित कर देता है कि भाई ये चीज
चीज खरीदने के लिए आपके पास कभी पैसे नहीं रहे। तो सबकॉन्शियस माइंड का देखिए, आप ये काम, आप इसको लॉजिक समझिए कि जो आपने अपने मन में कहा कि उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये सुनिश्चित कर लिया, ये समझ गया कि आपको उस चीज खरीदने के लिए कभी पैसे रहे ही नहीं। वो वैसा कंडीशन आपको बनाएगा, वैसा परिस्थिति आपको उत्पन्न कर देगा कि कभी भी वो सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहे। ये आप सोचेंगे, ये आपको कभी महसूस नहीं होगा कि यार ये कैसे हुआ या ये कैसे हो रहा है। ये चीज आपने खुद निर्मित किया, ये आप खुद बनाए हैं, इसको खुद से बनाया कि वो चीज खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहे। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सेम उसी प्रकार से आपके लिए स्थिति, हमेशा ऐसा ही स्थिति वो बना के आपके लिए रखेगा, जब तक आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास उसको खरीदने का पैसे हो जाएगा, मैं इसको खरीदूंगा। जिस दिन से आप ये बोलने लगोगे कि नहीं, ये चीज खरीदने का मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं इसको खरीदूंगा, तो जब आपके अंदर ये विचार आया, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका वो विचार एक्सेप्ट करेगा और आपके लिए वैसा कंडीशन बनाएगा। पूरा ये जो आप प्रकृति देख रहे हैं या ब्रह्मांड देख रहे हैं, इसका सारे शक्ति से कनेक्ट होके ये आपको वैसा कंडीशन बना के प्रकट कर देगा आपके सामने, और वो चीज आप खरीद लोगे। तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने ये ट्राई किया तो हमने खरीद लिया। नहीं, ये आपने जो विचार किया था, आपने जो सोचा था, पॉजिटिव थिंकिंग था आपका, वो थिंकिंग के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड आपके मन के अंदर जो आपने इतना दिन से अर्जित किया, आपके मन में बुद्धि जो इकट्ठा हुई, आप ये समझ सकते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड ना बुद्धि का अथाह भंडार, असीम शक्ति का पावर है। इतना पावर है, समझ लो आपकी वो खुद में एक छोटा सा ब्रह्मांड है, और वो जो है ना, वो सारे प्रकृति का या ब्रह्मांड के शक्तियों से मिलके बनता है। बस आपका विचार उसके पास जाना चाहिए, आप कैसा विचार करते हो। तो दोस्तों, ये लॉजिक है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का और सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कराने का। अब आते हैं अफर्मेशन पे कि अफर्मेशन क्या है कि 21 दिन तक आप बोलते हैं, 21 दिन तक बोलते हैं ना कि सोने से पहले बोलो। तब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि जब आप सो जाते हैं, जब आप सोने के समय आपका कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड भी आपके साथ आराम करता है। जब कॉन्शियस माइंड आराम करता है तो आपके कॉन्शियस माइंड में जो आपका नेगेटिविटी या जो भी आपका थॉट है ना, वो भी साथ में रेस्ट करने लगता है। तो कॉन्शियस माइंड पूरा फ्री हो जाता है। उसी समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है कॉन्शियस माइंड। आपके सो जाने के बाद वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस समय जो आपने रिपीट किया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे उस समय सबसे ज्यादा काम करता है। अब बात ये आती है कि वो पूरा कैसे हो, और पूरा होता है तो क्यों नहीं होता है। बॉस, ये चीज पूरा कैसे होगा और नहीं होता, इसके पीछे लॉजिक आप समझो कि इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, विचार की शक्ति काम करती है कि आपका विचार कितना शुद्ध है। विश्वास का नियम आपको समझना होगा, आपकी इच्छा शक्ति समझनी होगी, मन कैसे काम करता है ये समझना होगा। इसके पीछे ना काफी माइक्रो टेक्निक बहुत सारे हैं सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके। मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो आपका एक्टिव रहता ही है, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए, उसका सही रूप से प्रयोग करने के लिए काफी माइक्रो टेक्निक ढेर सारे हैं। जैसे आपको बताया, मन का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और विश्वास कैसे करें, प्रार्थना की शक्ति क्या है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, ये सब सारे चीज है ना। तो इसको एक वीडियो में बनाया नहीं जा सकता। जो बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक वीडियो में बना के पूरा सब क्लियर हो जाए, तो वो ऊपर ऊपर से समझा देते हैं, इसके नीचे का भेद नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे ये पहला वीडियो लाया हूं। अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा गाइज। और मैं ये इसके पीछे जितने सारे छोटे छोटे पावर है, जितने छोटे छोटे टेक्निक है, ये विश्वास कैसे अपने में पैदा करें, ये मन का नियम को किस तरह से हम समझे, अपने इच्छा शक्ति को कैसे समझे, सच्ची प्रार्थना किस प्रकार से किया जाए, और भी बहुत सारे, मतलब आपको बोल रहे हैं ना, बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे माइक्रो टेक्निक है जो आप दोहराते हो उस चीज को पूरा करने के लिए। तो गाइज, मेरे आगे और आगे मैं इस पे काफी लंबी सीरीज लेके आऊंगा वीडियो का। तो आप प्लीज मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। हम एक एक चीज, एक स्टेप बाय स्टेप की कौन सी स्टेप पे आपको क्या चाहिए, कौन सी स्टेप पे क्या चाहिए, इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, और मेरे साथ आप कनेक्टेड रहेंगे। तो हम दावा करते हैं आपसे, आप एक न एक दिन सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करने के लिए आप सीख जाएं। गाइज, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पहला वीडियो हमारे चैनल पे है। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछने हैं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके जो सुझाव है वो सुझाव भी मुझे जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।